हेलो बच्चों, स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, जिसका लेक्चर नंबर 1 है आज। और इसमें हम सारा बेसिक्स कवर करेंगे, जैसे मैटर क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, एटम क्या होता है, प्योर सबस्टेंस क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, रेडिकल क्या होता है, बॉन्ड्स कितने प्रकार के होते हैं, जैसे आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये सारे जितना भी बेसिक्स है वो सारा हम आज कवर करेंगे। तो ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। क्लास 9th स्टूडेंट, 8th स्टूडेंट और 11th के स्टूडेंट भी देख सकते हैं, 12th के स्टूडेंट भी देख सकते हैं, कोई कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहा है वो भी देख सकता है। तो ये सारे स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी ये नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पा सके। देखिए, हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहले पढ़ेंगे मैटर क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि मैटर क्या होता है। तो मैटर होता है एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। मैटर का मतलब होता है कोई ऐसा वस्तु जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, मतलब जगह छेकता है, और उसके पास मास हो तो उसको मैटर बोलते हैं। सपोज देखिए, ये पेन है, ये जो पेन है ये मैं यहाँ पर अभी रख दिया हूँ, यहाँ पर देखिए पेपर पे, तो ये पेपर का कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया है और इसका कुछ मास भी है, तो ये भी मैटर है। देखिए दूसरा सबसे बढ़िया डेफिनेशन क्या लिखा है यार इसका, एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर। कहने का मतलब हमारे आसपास में जितना भी कुछ है, हम एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर, हम जितना भी आसपास में चीज़ देख रहे हैं, जितना भी कुछ देख रहे हैं वो सब मैटर है। जैसे आप अपने रूम में होइएगा तो जैसे आप देख सकते हैं आपके रूम में टेबल होगा, फैन होगा, कुर्सी होगा, या जितना भी कुछ आप देख रहे हैं, पेन होगा, पेपर होगा जिस पे आप लिख रहे होंगे अभी, तो ये सारा क्या है, मैटर है। तो मैटर का मतलब होता है एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर, या हमारे आसपास जितना भी कुछ है वो सब मैटर है। अब देखिए, आपको कन्फ्यूजन होगा कि एयर मैटर है कि नहीं। आपको कन्फ्यूजन क्या होगा कि एयर मैटर है कि नहीं, तो आपको मैं बता दूं कि एयर भी मैटर है, एयर भी मैटर है। क्यों? क्योंकि अगर आप क्या कीजिएगा, आप एक बैलून लीजिए, ठीक है, बैलून क्या कीजिए, एक बैलून में हवा भर दीजिए। ये एक बैलून है, इसमें मैंने क्या कर दिया, तो हवा भर दिया। ये बैलून क्या है, इसमें मैंने हवा भर दिया, और एक बैलून है जिसमें हवा नहीं भरा हुआ है। अगर दोनों का आप बीम बैलेंस पे रखिएगा, इसका वेट मेजर कीजिएगा, तो इसका वेट थोड़ा ज़्यादा आएगा। कहने का मतलब जो ये बैलून था, इसमें अगर हम एयर डालेंगे, एयर भरेंगे, हवा भरेंगे, तो इसका ये कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया एयर, तो मैटर क्या है, जो क्या करे, स्पेस ऑक्यूपाई करे। तो इसको ये बैलून में गया तो बैलून का स्पेस, बैलून में स्पेस ऑक्यूपाई किया, बैलून का स्पेस। और इस अगर जो बैलून में हवा भरा नहीं है उसको अगर हम कंपेयर करेंगे, उसका वेट कंपेयर करेंगे जिस बैलून में हवा भरा है, तो इसका वेट भी थोड़ा क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है इससे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये भी क्या हुआ, एयर भी क्या है, मैटर है। देखिए, मैटर को हम क्लासीफाई किए हैं, यहाँ पे मैटर का क्लासिफिकेशन देखिए। मैटर को क्लासीफाई किए हैं, दो टाइप्स में क्लासीफाई होता है मैटर। एक होता है प्योर सबस्टेंस, एक होता है इम्प्योर सबस्टेंस। मैटर कितने क्लास में डिवाइड होता है, दो क्लास में, एक होता है प्योर सबस्टेंस, एक होता है इम्प्योर सबस्टेंस। तो प्योर सबस्टेंस का मतलब होता है, प्योर सबस्टेंस में आता है, प्योर सबस्टेंस का मतलब क्या होता है ये हम समझेंगे आगे, लेकिन पहले समझिए प्योर सबस्टेंस में आता है एलिमेंट और कंपाउंड। देखिए, एक बात मैं आपको अभी बता देना चाहता हूँ, अगर ये लेक्चर देखने से पहले, अगर आप ये लेक्चर अभी देख रहे हैं और आपको अगर 20 एलिमेंट्स का नाम याद नहीं है, तो आप वीडियो अभी पॉज करके 20 एलिमेंट्स का नाम याद कर लीजिए, तो आपको वीडियो देखने में और मज़ा आएगा। अगर 30 एलिमेंट्स का भी नाम याद है तो और बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर आपको 20 एलिमेंट्स का नाम नहीं याद है तब भी उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आप क्या कीजिएगा, वीडियो खत्म होने के बाद 20 एलिमेंट्स का नाम पहले याद कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बेसिक है 20 एलिमेंट का नाम याद रखना। तो देखिए, उसके बाद हम एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। मिक्सर हमारा एक चैप्टर ही होता है, 9th क्लास में 8th क्लास में चैप्टर होता है। तो मिक्सर के बारे में हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर में। अभी हम लोग एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पहले एलिमेंट के बारे में, एलिमेंट के बारे में एकदम डिटेल में हमको पढ़ना है। तो देखिए, एलिमेंट क्या होता है। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एलिमेंट जो होता है प्योर सबस्टेंस होता है। क्यों प्योर सबस्टेंस होता है? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर प्योर सबस्टेंस के कैटेगरी में क्या है, एलिमेंट है। तो एलिमेंट क्या होगा, प्योर सबस्टेंस होगा। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि इट इज़ अ प्योर सबस्टेंस, यानी कि एलिमेंट प्योर सबस्टेंस है विच इज मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। ये देखिए, समझने वाली बात है कि ये सिर्फ एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना होता है। अभी हम थोड़ा समझाने का प्रयास आपको करते हैं एलिमेंट के बारे में, नहीं तो अभी एटम के बारे में समझेंगे पहले, उसके बाद एलिमेंट के बारे में आप समझिएगा तो ज़्यादा मजा आएगा। देखिए यहाँ पे
यहाँ पर एटम क्या है, पहले हमको एटम जानना है कि एटम क्या होता है। देखिए एटम के बारे में हम आपको समझाते हैं। तो एटम अभी नहीं समझे, एटम इसके बाद समझेंगे, पहले एलिमेंट के बारे में थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं आपको। देखिए ये एक कंटेनर है, सपोज कोई मान लेते हैं कोई कंटेनर है, इसमें हम हाइड्रोजन गैस ले लिए हैं। क्या ले लिए हैं? हाइड्रोजन गैस। ये यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है इस कंटेनर में। तो इस कंटेनर में जो हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है, तो इसमें सिर्फ हाइड्रोजन का ही एटम मौजूद होगा, हीलियम का एटम मौजूद नहीं होगा इसमें, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल नहीं होगा इसमें। तो इसमें सिर्फ हाइड्रोजन का ही एटम होगा। मतलब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, एलिमेंट प्योर सबस्टांस होता है और वो एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना होता है। मतलब इसमें अगर हाइड्रोजन गैस इस कंटेनर में भरे हैं तो सिर्फ हाइड्रोजन का ही एटम इसमें मौजूद होगा। मतलब हाइड्रोजन गैस जो होता है या कोई भी एलिमेंट होता है एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना होता है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो हम एटम समझाने के बाद एटम अगर आप इसके बाद हम लोग एटम पढ़ेंगे क्या होता है, तो एटम समझने के बाद आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि एलिमेंट का डेफिनेशन ये, अगर आपको समझ में भी नहीं आया है तो। ठीक है, देखिए आगे हम पढ़ते हैं एटम के बारे में। देखिए एटम क्या होता है। देखिए एटम होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर, यहाँ पर देखिए बढ़िया से। देखिए एटम होता है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम जो है एलिमेंट का सबसे छोटा कण होता है, सबसे छोटा पार्टिकल होता है जो क्या करता है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है आगे का चैप्टर है, तो अभी थोड़ा सा जान लीजिए कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल। किसी भी एलिमेंट को देखिए, सपोज ये एलिमेंट है, सपोज ये मान लेते हैं कि गोल्ड है, क्या है, गोल्ड एलिमेंट है। तो ये गोल्ड को क्या करेंगे हम, एकदम तोड़ते जाएंगे, जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा इसको तोड़ के हम एकदम छोटा पार्टिकल, जो सबसे छोटा पार्टिकल जो इसका होगा, उसके बाद इसको हम नहीं तोड़ सकते हैं। जो ये सबसे छोटा पार्टिकल निकलेगा इसी को हम एटम बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। तो देखिए वही लिखा है यहाँ पे, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ये एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। तो फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम जो होता है वो फंडामेंटल पार्टिकल होता है एटम का प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन कहने का मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे P+। प्रोटॉन कहने का मतलब यहाँ पर P+ लिखेंगे। क्यों लिखेंगे बताते हैं आपको। यहाँ पर होगा इलेक्ट्रॉन। फंडामेंटल पार्टिकल आपको बता रहे हैं क्या क्या होता है। उसके बाद होता है न्यूट्रॉन। क्या क्या होता है, फंडामेंटल पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो देखिए हम यहाँ पर P पे प्लस क्यों लिखे हैं, E पे माइनस क्यों लिखे हैं और N पे 0 क्यों लिखे हैं, इसके बारे में समझते हैं। देखिए प्रोटॉन का मतलब होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। देखिए फंडामेंटल पार्टिकल मतलब ये एलिमेंट का, ये जो एटम होता है, एटम का मुख्यतः 3 पार्टिकल होता है। फंडामेंटल मतलब क्या होता है, मुख्यतः। और बहुत सारे पार्टिकल इसमें होते हैं, जैसे पॉजिट्रॉन होता है, मिसॉन होता है, पाइमिसॉन होता है। तो ये और सारे 22 से 24 पार्टिकल होता है इसमें। लेकिन जो फंडामेंटल होता है, मुख्य पार्टिकल जो होता है, इसमें सिर्फ 3 होता है, जो होता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है, मतलब न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होगा। तो अब से अगर आप लिखिएगा तो P पे प्लस चार्ज लिख दीजिएगा। अब कहीं भी हम लिखेंगे प्रोटॉन का जिक्र करेंगे तो P पे प्लस चार्ज लिख देंगे डायरेक्ट, क्योंकि हम सिंबल यूज़ करेंगे। अब नाम तो पूरा लिखेंगे नहीं। इलेक्ट्रॉन पर E- लिख देंगे। अगर हम कहीं पर अब आगे में हम अगर E- लिखेंगे तो आप समझ जाइएगा कि इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर N पर 0 लिख दिए तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि हम न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल है एटम का। ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल कहने का मतलब मुख्य पार्टिकल। सिर्फ 3 ही पार्टिकल होते हैं एटम में, नहीं, 3 से ज़्यादा पार्टिकल होते हैं, बहुत सारा पार्टिकल होता है, लेकिन ये फंडामेंटल पार्टिकल है जिसके बारे में हमको ज़्यादा स्टडी करना है और ये मतलब मुख्य पार्टिकल है। तो देखिए इसका हम जगह बताते हैं क्या होता है। ये सपोज एटम है, देखिए यहाँ पर सपोज क्या, ये एटम का स्ट्रक्चर है ये। तो ये होता है न्यूक्लियस। ये क्या होता है, न्यूक्लियस। मतलब आप ये कह सकते हैं एटम में 2 पार्ट होता है। एक तो होता है न्यूक्लियस जो केंद्र में होता है, केंद्र मतलब जो सेंटर पे होता है। तो सेंटर पे होता है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सेंटर पे इसमें क्या होता है, इसमें सेंटर में होगा आपका प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा। सेंटर में, एटम के सेंटर में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और एक होता है ये सेल, ये जो न्यूक्लियस के बाद ये मतलब ये सर्कल है, इसको हम बोलते हैं सेल। इसको क्या बोलते हैं,
सेल, इसको बोलते हैं सेल। इसमें क्या रहता है, इसमें इलेक्ट्रॉन रहता है। इसमें कौन रहता है, इसमें इलेक्ट्रॉन रहता है। इसमें कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। और फंडामेंटल पार्टिकल जो होता है, 3 फंडामेंटल पार्टिकल होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। देखिए प्रोटॉन पे अगर आप P प्लस लिखने का हैबिट डाल लेंगे तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा कि प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। नहीं तो स्टूडेंट सब देखते हैं कि रट्टा मारता रहता है, एकदम याद करता रहता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज। देखिए आप क्या कीजिए, हैबिट डाल लीजिए। देखिए जहाँ पर P लिखेंगे वहाँ पर प्लस लिखेंगे, N 0 लिखेंगे, E पे क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। यही होता है एटम का स्ट्रक्चर। देखिए एटम के स्ट्रक्चर में जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। क्या बोल रहे हैं हम, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए न्यूक्लियस और न्यूट्रॉन में आप कंफ्यूज मत होइएगा। न्यूक्लियस एटम का पार्ट है और ये न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन रहता है, ठीक है। तो ये पार्ट न्यूक्लियस है और सेल क्या करता है, तो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर मारता रहता है, मतलब चक्कर काटता रहता है। यहाँ पे ये घूमता रहता है, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करता रहता है, घूमता रहता है। तो ये जिस ऑर्बिट में ये घूमता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं या ऑर्बिट भी बोलते हैं उसको। और ये न्यूक्लियस में कौन रहता है, प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है। देखिए अगर आप 20, यहाँ पर एक बात मैं और आपको इम्पोर्टेंट बता दूँ, अगर आपको 20 एलिमेंट्स का नाम याद है, 20 एलिमेंट्स का नाम, 20 एलिमेंट्स का नाम याद होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको 20 एलिमेंट्स का नाम याद है तो देखिए 20 एलिमेंट्स का नाम याद है। अगर 1 नंबर में कौन सा है, हाइड्रोजन है। 1 नंबर में कौन सा है, हाइड्रोजन है। 1 नंबर में कौन सा है, हाइड्रोजन है। 2 नंबर में क्या है, मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ। 2 नंबर में कौन सा है, हीलियम है, ठीक है। 3 नंबर में कौन सा है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरन है, कार्बन है, ठीक है। तो ये जितना भी हम लिख रहे हैं, ये इसमें क्या है, बेरिलियम है, BERYLLIUM, बेरिलियम है। इसमें क्या है, इसमें बोरोन है, इसमें क्या है, बोरोन है। तो ये जितना भी ये साइड में लिखा गया है, जिस नंबर में जो एलिमेंट पड़ता है, जो नंबर में जो एलिमेंट पड़ता है उसी को उसका क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसका, एटॉमिक नंबर। ये अभी आपको समझा रहे हैं क्योंकि आगे हमको काम देगा। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि कौन सा एलिमेंट कितने नंबर में लाई करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कौन सा एलिमेंट, हाइड्रोजन कितने नंबर में लाई करता है, 1 नंबर में, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 हुआ। सपोज बताइए, आप लोग बताइए, तो आप लोग बताइए कि सोडियम कितने नंबर में लाई करता है, सोडियम कितने नंबर में लाई करता है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि सोडियम 11 नंबर में लाई करता है, तो एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, एटॉमिक नंबर सोडियम का कितना हो जाएगा, बताइए। एटॉमिक नंबर सोडियम का कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा एटॉमिक नंबर, 11 हो जाएगा, ठीक है। सपोज दूसरा एग्जाम्पल बताइए आप। सपोज हम बता रहे हैं कि नाइट्रोजन कितने नंबर में पड़ता है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि नाइट्रोजन कितने नंबर में पड़ता है, मतलब एटॉमिक नंबर क्या है नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन आप अगर आप याद किए हैं तो जोड़ेंगे। देखिए हाइड्रोजन 1 नंबर में, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन और नाइट्रोजन 7 नंबर में है। तो जितने नंबर में कोई एलिमेंट लाई करता है, जितना नंबर में एलिमेंट रहता है, उसी को उसका एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 7 हो गया। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 7 हो गया। इसी तरह आप किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आप पता कर सकते हैं। जैसे कि हम बता रहे हैं मैग्नीशियम, जैसे हम बता रहे हैं मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है। तो इसी तरह आप जोड़ के बताइएगा तो आपको पता चलेगा कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। कितना होता है, 12 होता है मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट, बढ़िया से देख लीजिए। इसमें मैंने बताया कि एटम जो होता है, एटम होता है सबसे छोटा पार्टिकल होता है एलिमेंट का, ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। और फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होता है। जो प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है। और मैंने बताया स्ट्रक्चर ऑफ एटम में यहाँ पर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, तो न्यूक्लियस के चारों बगैर चक्कर काटता है, घूमता रहता है। उसके बाद मैंने बताया कि आपको कम से कम 20 एलिमेंट्स का नाम याद होना चाहिए। अगर आपको 20 एलिमेंट्स का नाम याद होगा तो आपके लिए ये लेक्चर बहुत आसान होने वाला है, ठीक है। आसान एक्सप्लेनेशन के साथ आपको सब कुछ बताएंगे यहाँ पे। तो 20 एलिमेंट्स का नाम याद अगर आपको है तो उसके साथ आप सिंबल भी उसका याद कीजिए, क्योंकि आगे हम सिंबल यूज़ करेंगे ज़्यादा, ठीक है। मैग्नीशियम में Mg डायरेक्ट लिखेंगे, बोरॉन में डायरेक्ट B लिखेंगे, सोडियम में डायरेक्ट Na लिखेंगे, नाइट्रोजन में डायरेक्ट हम N लिखेंगे। और केमिकल रिएक्शन जब चैप्टर शुरू होगा तो उसमें तो हम और N
एन लिखेंगे, मतलब खाली सिंबल का ही हम यूज करेंगे, वर्ड तो यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए आप सिंबल भी याद करते चलिए, ठीक है। आपको बुक में दिया होगा 20 एलिमेंट्स का नाम, नहीं दिया होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं 20 या 30 एलिमेंट्स का नाम, ठीक है। तो अभी एटॉमिक नंबर के बारे में मैंने क्या बताया है कि जितने नंबर में कोई एलिमेंट लाइक करता है, हाइड्रोजन एक नंबर में है, एक नंबर में हाइड्रोजन है, ठीक है। आप सीरियल वाइज उसको याद कीजिए तब अच्छा होगा आपके लिए। तो एक नंबर में हाइड्रोजन है तो उसका सिंबल नंबर, उसका सिंबल क्या, मतलब हाइड्रोजन एक नंबर में है तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। सोडियम 11 नंबर में है तो उसका एटॉमिक नंबर 11 हो गया। नाइट्रोजन 7 नंबर में है तो उसका एटॉमिक नंबर 7 हो गया। चलिए आगे समझते हैं। आगे हम आपको बताते हैं, अभी तक तो आपको पता चल गया कि एटम क्या होता है, एटम का 3 फंडामेंटल पार्टिकल क्या होता है। तो अब हम जानते हैं कि किसी भी एटम में कितना इलेक्ट्रॉन, कितना प्रोटॉन और कितना न्यूट्रॉन होता है। क्या जानेंगे अभी कि किसी भी एटम में कितना प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एनी न्यूट्रल एटम। ये न्यूट्रल एटम का मतलब क्या है आगे हम समझेंगे, लेकिन पहले आप देखिए यहाँ पे किसी भी न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। देखिए कितना आसान है, कहने का मतलब आपको एटॉमिक नंबर अगर याद है तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन आसानी से पता कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर एटॉमिक नंबर। मतलब एटॉमिक नंबर अगर आपको पता है किसी भी एलिमेंट का तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है किसी भी एटम में, अगर वो न्यूट्रल एटम है तो। न्यूट्रल एटम कहने का मतलब आप नहीं समझिए, सारे एटम के लिए आप समझ सकते हैं। अभी देखिए सोडियम एक एग्जाम्पल है यहाँ पे। सोडियम, बताइए सोडियम का सिंबल क्या होता है, हम सब कुछ लिखेंगे अब यहाँ पे जो हमको आता है, जो आप लोग सीखे होंगे अभी तक। सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na होता है। देखिए यहाँ से आपको 4 लेक्चर मिलेंगे कम से कम बेसिक का, तो अगर वो चारों लेक्चर आप फॉलो करते हैं तो आपको बेसिक में कोई दिक्कत नहीं रहेगा। बॉन्ड क्या होता है, वैलेंसी क्या होता है, हर एक चीज़ के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे। तो पहले यहाँ पर देखते हैं सोडियम का सिंबल होता है Na, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है। तो एटॉमिक नंबर का मतलब तो आपको पता है, एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, कितने नंबर में सोडियम लाइक करता है। तो सोडियम लाइक करता है 11 नंबर में, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 11 हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितना होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसमें इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, बताइए नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा। तो देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर। तो एटॉमिक नंबर जैसे हमको पता चला तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी हमको पता चल गया। इसका मतलब क्या, सोडियम का देखिए अभी तक आपको कुछ नहीं पता था, लेकिन आप इतना कुछ लिख सकते हैं अब एलिमेंट के बारे में। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं यहाँ पर, किसके बारे में लिखेंगे, पोटासियम के बारे में। किसके बारे में, पोटासियम के बारे में। किसके बारे में, पोटासियम। आपको सिंबल भी याद होना जरूरी है। बताइए पोटासियम का सिंबल क्या होता है, बोलिए बोलिए सब बोलिए। पोटासियम का सिंबल क्या होता है, के। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर। आई होप सबने याद कर लिया होगा एटॉमिक नंबर अभी तक। वैसे सबको याद होना चाहिए एटॉमिक नंबर के 20 एलिमेंट्स का नाम तो कम से कम याद होना चाहिए। तो एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका 19 होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 19 हो गया। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया, ये भी क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन 19। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर एटॉमिक नंबर। मतलब किसी भी न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो अगर हमको एटॉमिक नंबर पता है तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन आसानी से लिख सकते हैं। देखिए आप लोगों के लिए होमवर्क, आप जो है अभी शुरुआत अगर कर रहे हैं, आपको इससे पहले ये सब नहीं पता था, तो आप 1 से लेके 20 एलिमेंट तक का सब कुछ इतना कुछ लिख के हमको आप क्या कीजिएगा, कमेंट में लिख दीजिएगा, या कमेंट बॉक्स में आप वहाँ पर ऑप्शन होता है मतलब पिक्चर उक्चर डालने का। तो अगर होगा तो हमको तो नहीं पता, लेकिन होगा तो आप डाल सकते हैं वहाँ पर पिक्चर, हम देख लेंगे वहाँ पे, ठीक है। आपको रिप्लाई भी करेंगे। तो एटॉमिक इतना कुछ आप लिख सकते हैं, मतलब एटॉमिक नंबर लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन लिख सकते हैं। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो लिख सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपको एक चीज़ और समझना होगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए एक चीज़ और समझना होगा। अगर आप एक और एग्जांपल लेना चाहते हैं तो देखिए एक और एग्जांपल आपको यहाँ पर हम बता दें। जैसे सपोज हम एग्जांपल लें बोरोन का। किसका एग्जांपल लें, बोरोन का। तो बोरोन का एटॉम सिंबल बताइए पहले, बोरोन का सिंबल क्या होता है। हम तो यहाँ पर प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं करवा सकते हैं क्योंकि टाइम का भी अभाव होता है, तो आप अपने से घर में प्रैक्टिस कीजिए, 1 से 20 एलिमेंट तक का सब प्रैक्टिस कीजिए आप। यहाँ पर देखिए सिंबल, बोरोन का सिंबल होता है B। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, पहले एटॉमिक नंबर लिखिए आप। इसका एटॉमिक नंबर होता है 5।
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें हो गया 5, और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इसमें क्या हो गया 5। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको याद होगा। कम से कम मेरा ये सुझाव है आपको कि कम से कम आप क्या कीजिए, 1 से 20 एलिमेंट तक का आप ये सब कुछ लिखिए एक बार अपने से, तब पता चलेगा कि आपको आता है कि नहीं आता है। उसके बाद देखिए हम एटॉमिक मास के बारे में जानेंगे। एटॉमिक मास के बारे में क्यों जानेंगे, इसके बाद देखिए एटॉमिक मास के बारे में अगर आप जान लीजिएगा तो उसके बाद आपको प्रोटॉन निकालना बहुत आसानी तरीका से आप क्या कर सकते हैं, प्रोटॉन निकाल सकते हैं। देखिए हम एटॉमिक मास के बारे में जानते हैं। देखिए एटॉमिक मास का हम आपको एकदम सिंपल ट्रिक बताएंगे, कुछ याद करने का जरूरत नहीं है। सिंपल आपको एटॉमिक नंबर अगर याद है, यहाँ पर देखिए एटॉमिक नंबर मैंने लिखा है। अगर आपको एटॉमिक नंबर याद है तो आप सब कुछ निकाल सकते हैं। अगर आपको एटॉमिक नंबर याद है तो आप सब कुछ निकाल सकते हैं। तो एटॉमिक नंबर देखिए यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर ओड एटॉमिक नंबर लिखा है। मैंने 20 तक का निकाला हुआ है। एटॉमिक मास निकालने का मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। क्या बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा। देखिए तो यहाँ पर ओड नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर इवन नंबर लिखा हुआ है। तो देखिए मैं बता रहा हूँ किसी भी एलिमेंट का अगर एटॉमिक नंबर होगा ओड, किसी भी एलिमेंट का अगर एटॉमिक नंबर होगा ओड, जैसे 9 ये क्या है ओड मतलब बेजोड़ा संख्या, ठीक है। तो अगर ओड नंबर होगा किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, तो उसका एटॉमिक मास निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, यहाँ पर देखिए हम एटॉमिक मास निकालने जा रहे हैं। तो उसका एटॉमिक मास निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, उस एटॉमिक नंबर में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और 1 जोड़ दीजिए, वो इसका क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास हो जाएगा। तो 9 2 जा 18 और 1 19, तो ये 19 इसका क्या हो गया, एटॉमिक मास हो गया किसका, फ्लोरीन का। 9 नंबर में कौन होता है, फ्लोरीन होता है। सपोज इसी तरह देखिए 15 नंबर में फॉस्फोरस होता है। फॉस्फोरस का निकालना है, पहले हम सोचेंगे, देखिए मन में सोचेंगे 15 क्या है, ओड नंबर है कि इवन नंबर, ओड नंबर है। तो ओड नंबर में हम क्या करते हैं, अगर इसका एटॉमिक नंबर क्या हुआ, ओड हुआ, तो उसमें क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 1 ऐड कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 15 2 जा 30 और 1 31, ये इसका क्या हो गया, एटॉमिक मास। इसी तरह आप सबका निकाल सकते हैं। जैसे 19 नंबर में कौन है, पोटासियम है। तो पोटासियम देखिए 19 क्या है, ओड नंबर है। पोटासियम का एटॉमिक नंबर ओड होता है। तो ओड होता है तो उसमें क्या कीजिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और 1 उसमें ऐड कर दीजिए। तो उन्हें 92 जा क्या होता है 38 और प्लस 1 39। तो ये क्या हो गया, इसका क्या हो गया, एटॉमिक मास आ गया। देखिए ऐसा नहीं कि आप याद नहीं कर सकते, आप याद भी कर सकते हैं, लेकिन नंबर याद करना थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, 19 18 20 ऐसे करके, तो आपको याद करने में थोड़ा कठिनाई होगी। इसीलिए मैं आपको क्या करता हूँ, ये बता देता हूँ, ट्रिक बता देता हूँ कि जिससे आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। देखिए ये तो था ऑड नंबर के लिए, लेकिन इवन नंबर के लिए क्या होता है, इवन नंबर अगर आपका एटॉमिक नंबर इवन है तो बहुत सिंपल है। उसमें क्या कीजिए, एटॉमिक नंबर में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, एटॉमिक मास आ जाएगा 12 × 2 24, 16 × 2 16 × 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 32, 20 × 2 इक्वल टू 40। आप मैच कर सकते हैं, देखिए सब मैच करेगा, ठीक है। तो ये क्या है आपका एटॉमिक मास, आप इस तरह निकाल सकते हैं। फिर से देखिए हम बता रहे हैं क्या क्या बताएं आपको। एटॉमिक मास अगर आपको निकालना है तो एटॉमिक मास निकालने के लिए अगर आपका ओड नंबर होगा, एलिमेंट ओड नंबर में लय करेगा, तो आप क्या कीजिएगा, एटॉमिक नंबर अगर ओड होगा तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है और 1 ऐड कर देना है, तो उसका एटॉमिक मास वहाँ पे आ जाएगा। अगर इवन होगा तो इवन में आप क्या कीजिएगा, इवन नंबर में 2 से मल्टीप्लाई सिर्फ कीजिएगा तो उसका एटॉमिक मास आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अगर ओड नंबर होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, 1 ऐड करना है। सपोज देखिए हम आपको सोचने का तरीका बताते हैं। सपोज अगर आपको कोई बोल दिया कि आप बताओ कि फ्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होगा, तो सबसे पहले हम मन में सोचेंगे कि फ्लोरीन कितने नंबर में पड़ता है। तो मन में सोचेंगे या काउंट करेंगे, तो हम काउंट करेंगे तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन कितने नंबर में आया, 9 नंबर में आया। मतलब फ्लोरीन 9th नंबर में है, तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया उसका 9 हो गया। तो एटॉमिक नंबर ओड है कि इवन है, ओड है। तो एटॉमिक नंबर ओड है तो उसमें क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ऐड करेंगे, तो कितना आ गया 19 आ गया। कितना आ गया 19 आ गया। तो ये क्या आ गया, आप लिख के नहीं निकाल, हम तो आपको लिख के बताए हैं, लेकिन आप मुंह से निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही बोल के निकाल सकते हैं, ठीक है, सोच के निकाल सकते हैं। देखिए उसके बाद एक्सेप्शन में ये देखिए, ये कोई मतलब साइंटिस्ट ने नहीं नियम दिया है, ठीक है। तो ये मतलब इसका कुछ ये रूल जो है अप्लाई नहीं होता है। जैसे हाइड्रोजन में नहीं होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद बेरिलियम का याद कर लीजिएगा, नाइट्रोजन का याद कर लीजिएगा, आर्गन का याद कर लीजिएगा। जैसे आप अप्लाई करके देखिए, नाइट्रोजन 7 नंबर में पड़ता है, इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। तो अगर आप इसमें अप्लाई कीजिएगा तो 7 × 2 कितना होना चाहिए 14 और प्लस 1 15 होना चाहिए। 7 ओड नंबर है ना, इसका एटॉमिक नंबर होता है 7, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 7। तो 7 क्या है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो 7 तो है ओड नंबर। तो ओड नंबर में हम लोग क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 1 ऐड भी करते हैं। तो ये कितना होना चाहिए 7 दूना 14 1 15 होना चाहिए,
कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए, लेकिन इसका 14 होता है। इसी तरह आर्गन क्या है, आर्गन 18 नंबर में है तो 18 टू जा कितना होना चाहिए, 36 होना चाहिए, लेकिन इसका 40 होता है। तो ये 4 आप याद कर लीजिए, ये 4 के लिए वैलिड नहीं है, ये हाइड्रोजन के लिए वैलिड नहीं है, उसके बाद बेरिलियम के लिए वैलिड नहीं है, आर्गन के लिए वैलिड नहीं है और नाइट्रोजन के लिए वैलिड नहीं है। बाकी 16 एलिमेंट का तो आपको सहूलियत तो मिला, 16 एलिमेंट का तो आप बढ़िया से मतलब ट्रिक से निकाल सकते हैं। सिर्फ 4 ही एलिमेंट को आपको याद करना पड़ेगा। देखिए एटॉमिक मास याद करने से आपको फ़ायदा क्या होगा, देखिए आपको फ़ायदा क्या होगा आप बताते हैं। आपको एटॉमिक मास याद करने से फ़ायदा ये होगा क्योंकि मास नंबर, देखिए एटॉमिक मास और मास नंबर लगभग सेम होता है। एटॉमिक मास, अगर आपको कोई बोले, कोई टीचर बोले कि आपको गलत पढ़ाया गया कि मास नंबर अलग होता है, तो आप बोलिएगा ठीक है एटॉमिक मास और मास नंबर लगभग अभी बराबर होता है। आप एवरेज एटॉमिक मास 11th में डिटेल में पढ़िएगा बेसिक कॉन्सेप्ट में। तो एवरेज एटॉमिक मास और मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास और मास नंबर लगभग क्या बोलिएगा आप, बराबर बोलिएगा। तो एटॉमिक मास जो होता है, किसी भी एटम का जो मास होता है वो टोटल सम ऑफ प्रोटॉन और क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं आता है इसमें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है, देखिए हम मतलब बोला जाता है कि ये जो मतलब एटम है, तो एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। यहाँ पर प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता है। तो बोला जाता है जितना भी एटम का मास है वो कहाँ पर कंसंट्रेटेड होता है, कहाँ पर कंसंट्रेटेड होता है बताइए, न्यूक्लियस में होता है। कहाँ पर होता है, न्यूक्लियस में होता है। मतलब टोटल जो मास होता है एटम का वो न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड होता है, टोटल मास न्यूक्लियस में होता है। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है। सपोज आप मतलब एक एग्जांपल देके आपको हम समझाते हैं कि जैसे सपोज हम कहीं पर टूर पर जाने का प्लान किए हैं। मेरा सपोज 10 गो स्टूडेंट है, वो सब स्टूडेंट को हम बोले हैं कि 1-1 हज़ार रुपया आप लेके आइए, हम लोग टूर पे चलेंगे, 2 दिन का टूर पे चलेंगे। तो एक स्टूडेंट ऐसा बहुत गरीब है, एक स्टूडेंट वो हमको 10 रुपया लेके ला के दिया, बोला सर इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन हमको भी जाने का इच्छा है। लेकिन अब तो हम उसको क्या बोलेंगे, बोलेंगे चलो, लेकिन उसका 10 रुपया हम काउंट करेंगे नहीं करेंगे। तो इसी तरह इसका क्या होता है, मतलब 1 हज़ार के कंपेयर में उसका 10 रुपया बहुत ही कम हुआ कि